आज हम न्याय पर प्लेटो के विचार की चर्चा करेंगे। इस व्याख्यान के अंत में विद्यार्थी न्याय के संबंध में समझ विकसित कर सकेंगे। न्याय के संबंध में प्लेटो के पूर्व के यूनानी विचारकों के विचारों को जान सकेंगे। प्लेटो के न्याय के संबंध में दिए गए विचारों से अवगत हो सकेंगे। न्याय एक लोकप्रिय शब्द है। हम दिन प्रतिदिन के जीवन में न्याय शब्द का प्रयोग करते हैं। जब भी घर में, परिवार और समाज में कहीं भी अन्यायपूर्ण परिस्थितियाँ, अनुचित परिस्थितियाँ देखने को मिलती है, तब हमें न्याय की याद आती है। हम कहते हैं ईश्वर न्याय करें। न्याय के संबंध में शुरू से ही बहुत से विचारकों ने अपने अपने विचार रखे हैं, लेकिन एक प्रसिद्ध पुस्तक प्राचीन काल की यूनानी विचारक प्लेटो की रिपब्लिक है, जिसका मुख्य विषय न्याय से संबंधित है। क्योंकि रिपब्लिक का उपशीर्षक ही है कंसर्निंग जस्टिस, न्याय से संबंधित। प्लेटो ने अपनी इस पुस्तक में एक आदर्श राज्य की कल्पना की है, और जिस आदर्श राज्य को वो कार्य रूप देना चाहता है, उसका आधार है उसका न्याय का सिद्धांत। प्लेटो के समय में, प्लेटो से पूर्व भी न्याय के सिद्धांत थे। कुछ विचारक थे जिन्होंने न्याय पे अपने अपने विचार रखे थे, जिसमें एक सिद्धांत है परंपरावादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के मुख्य प्रणेता सेफेल्स हैं, पॉलीमार्कस हैं। सेफेल्स कहता है कि सत्य बोलना और समय पे कर्ज अदा करना ही न्याय। वह वास्तव में उस समय के जो व्यापारिक वर्ग है उसका प्रतिनिधित्व करता है। उसी का पुत्र पॉलीमार्कस कहता है शत्रुओं के साथ बुराई और मित्रों के साथ भलाई करना ही न्याय है। प्लेटो इस सिद्धांत का खंडन करता है, इसकी आलोचना करता है और कहता है कि यदि न्याय कला है और ये भलाई और बुराई करती है, तो ये तो न्याय की आत्मा का हत्या के समान है। दूसरा सिद्धांत है उग्रवादी सिद्धांत, जिसके मुख्य प्रणेता थ्रेसिमेकस हैं। थ्रेसिमेकस कहते हैं न्याय शक्तिशाली के हित में कार्य करना है। मतलब जो शक्तिशाली है उसके द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों का यदि हम पालन करते हैं तो हमें दंड नहीं मिलेगा, मतलब हम न्याय कर रहे हैं। और यदि हम अपने हित में काम करते हैं तो हम अन्याय करते हैं। इसलिए वो कहता है कि अन्याय न्याय से अच्छा। प्लेटो इस का मानना है कि किसी भी परिस्थिति में कभी भी अन्याय न्याय से अच्छा नहीं। तीसरा सिद्धांत है व्यवहारवादी सिद्धांत। इसके मुख्य प्रणेता ग्लूकोन है। ग्लूकोन ये कहते हैं कि न्याय जो है वो शक्तिशाली का हित नहीं, वास्तव में न्याय दुर्बलों का हित। न्याय की स्थापना शक्तिशालियों से दुर्बलों की रक्षा के लिए। न्याय वास्तव में भय का शिशु है। न्याय एक कृत्रिम चीज है, लेकिन प्लेटो मानते हैं कि न्याय कभी भी कृत्रिम चीज नहीं हो सकती, न्याय बाह्य चीज नहीं हो सकती। इस प्रकार से प्लेटो, सेफेल्स, पॉलीमार्क्स, थेसिमेकस एंड ग्लूकोन इन सभी के विचारों का खंडन करते हैं। कहते हैं कि ये सभी न्याय की को एक बाह्य वस्तु मानता है, जबकि न्याय आंतरिक वस्तु है, न्याय आत्मा की चीज है। प्लेटो के न्याय का सिद्धांत। प्लेटो अपनी पूर्व के विचारों की, न्याय के संबंध में विचारों की आलोचना करने के बाद अपना विचार रखता है। वह कहता है अपने अपने कर्तव्य का पालन करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय है। प्लेटो वास्तव में मानव आत्मा में तीन गुण मानता है, ज्ञान, साहस और भूख। और वो मानता है कि जिस व्यक्ति में ये तीनों गुण सही मात्रा में उपलब्ध होगा, वह व्यक्ति वास्तव में न्यायी होगा। परंतु ऐसा संभव नहीं है। किसी व्यक्ति में किसी गुण की प्रधानता होती है, किसी में किसी और गुण की प्रधानता होती है। जिस व्यक्ति में ज्ञान की प्रधानता होती है वह शासन का काम करता है। जिन व्यक्तियों में साहस गुण ज्यादा होता है वह सैनिक वर्ग में सम्मिलित हो जाता है, सैनिक का काम करता है। और जिसमें भूख की प्रधानता होती है वह उत्पादक वर्ग में सम्मिलित होकर उत्पादन का काम करता है। इस प्रकार से आदर्श राज्य के तीन वर्ग हो जाते हैं, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग।
प्लेटो के विचारों पर विचार करने से न्याय के संबंध में 3 प्रकार के सिद्धांत देखने को मिलते हैं। पहला, हस्तक्षेप का सिद्धांत। प्लेटो कहता है कि समाज का जो वर्ग, सभी वर्ग अपने अपने कर्तव्य का पालन करेगा, साथ ही साथ दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा, कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत। जब व्यक्ति एक प्रकार का कार्य हमेशा करेगा तो उस कार्य में से विशेषता हासिल हो जाएगी, वो उस काम को बहुत अच्छी तरीके से करेगा। इसलिए इस प्रकार से कार्यात्मक विशेषीकरण का सिद्धांत प्रकट होता है। तीसरा, समन्वय का सिद्धांत। जब सभी लोग अपने अपने कार्य से मतलब रखेंगे, अपना अपना कर्तव्य का पालन करेंगे, अधिकारों की बात नहीं कर्तव्यों की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से समाज में एकता और समन्वय स्थापित हो सकेगा। इस प्रकार से ये 3 सिद्धांत इनके परिभाषा से, इनके न्याय की संकल्पना से उभर कर सामने आता है। प्लेटो ये पता लगाना चाहता है कि न्याय का निवास कहाँ है। कहीं उसे न्याय व्यक्ति के मानस में दिखता है, तो कहीं उसे न्याय नगर राज्य में दिखता है। वास्तव में वो मानता है कि व्यक्ति और राज्य में कोई बड़ा अंतर नहीं है। वो कहता है कि जिस प्रकार से छोटे अक्षर और बड़े अक्षरों में अंतर होता है, उसी प्रकार से व्यक्ति और राज्य में अंतर है। इस प्रकार से न्याय का 2 रूप देखने को मिलता है, व्यक्तिगत और सामाजिक। आलोचना। प्लेटो के न्याय के संबंध के सिद्धांत की विभिन्न विद्वानों ने भरपूर आलोचना की है। अनेक तरीकों से इसकी आलोचना की जाती है। वास्तव में इसकी जो परिभाषा न्याय की है वो न्यायिक परिभाषा नहीं है। ये मुख्य रूप से कर्तव्यों पे जोर देता है। यह एक नैतिक सिद्धांत है। दूसरा, आधुनिक राज्य पर यदि देखें तो ये उसके न्याय का सिद्धांत लागू करना संभव नहीं है। आज जब इतने बड़े बड़े राज्य हैं, इतने तरह के वर्ग हैं, इतने तरह के कार्य लोग करते हैं, तरह तरह के व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तरह तरह की चीजों में लगे हुए हैं, इतनी विविधताएं हैं, तो इसे 3 वर्ग में बांटा नहीं जा सकता। आज के राज्यों के लिए बिल्कुल संभव। तीसरा, यह सर्वसत्तावाद को स्थापित करता है, क्योंकि शासक वर्ग, प्लेटो ने सारे अधिकार दे दिए हैं, शासक वर्ग शासन करेगा, तो इस प्रकार से वो एक सर्वसत्तावाद की ओर ले जाता है, प्रजातंत्र के भावना के विरुद्ध है। नेक्स्ट, वर्गीय राज्य की स्थापना करता है, क्योंकि यह एक वर्ग को शासन का अधिकार देता है, अन्य 2 वर्गों को शासन को कोई लेना देना नहीं। तो इस प्रकार से एक वर्गीय राज्य की स्थापना करता है। साथ ही यह व्यक्ति को साधन बना देता है, क्योंकि प्लेटो का उद्देश्य आदर्श राज्य है, व्यक्ति नहीं। वह आदर्श राज्य की बलि वेदी पर व्यक्ति को बलिदान कर देता है। इस प्रकार से इसकी विभिन्न विद्वानों ने आलोचना की है। प्लेटो के न्याय के संबंध में विचारों को जानने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्लेटो का न्याय का सिद्धांत एक नैतिक सिद्धांत है। प्लेटो का न्याय उसके आदर्श राज्य की आधारशिला है। प्लेटो न्याय के माध्यम से राज्य में एकता स्थापित करना चाहता है। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत एक निरंकुश राज्य की स्थापना। यह संदर्भ सूची है। हम कुछ प्रश्न लेंगे। पहला प्रश्न, प्लेटो ने मानव आत्मा के कितने गुण बताए हैं? विकल्प है अ 6, ब 5, स 2 एंड द 3। सोचिए इसका आंसर, इसका उत्तर होगा द 3। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, प्लेटो ने आदर्श राज्य का आधारशिला क्या है? ऑप्शन है अ कानून, ब शिक्षा, श न्याय और द साम्यवाद। सही आंसर सोचिए। सही आंसर होगा स न्याय।